हेलो फ्रेंड्स। आज हम चेस्ट एक्सरे की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कि हम बेसिक चेस्ट एक्सरे से लेकर नॉर्मल एक्सरे से लेकर पैथोलॉजिकल और एडवांस एक्सरे तक जाएंगे। ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए इसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए आज इसका नंबर 1 पार्ट देखते हैं, जिसमें कि मैं बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि चेस्ट एक्सरे कैसे लिया जाता है और कौन सा व्यू लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्सरे में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि किसने डिस्कवर किया था। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉन्जन। इन्होंने ये 1895 में डिस्कवर किया था, और ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि इसके लिए इनको 6 साल बाद ही नोबेल प्राइज मिला। और आज लगभग 130 साल बाद में भी चेस्ट एक्सरे का यूज बहुत ज़्यादा है, जो कि पहले से लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसी डिस्कवरी थी कि इसका यूज आज भी बहुत जगह पे किया जाता है। ये चेस्ट एक्सरे अगर देखा जाए तो ये एक मेन इन्वेस्टिगेशन होता है डायग्नोसिस ऑफ चेस्ट डिजीज के लिए। और जितने हम एक्सरे लेते हैं उसमें से लगभग 30 to 40% चेस्ट का ही एक्सरे होता है। क्योंकि इसके एडवांटेजेस हैं। क्या क्या एडवांटेज हैं कि एक तो बड़ा फास्ट कर सकते हैं, विद इन 10 मिनट्स आपको एक्सरे की फिल्म मिल जाती है। लो कॉस्ट, मात्र 100 150 200 रुपये में ये एक्सरे हो जाता है। और सबसे खास बात है, इसकी जो रेडिएशन एक्सपोजर होता है वो काफ़ी लो होता है। अगर हम लोग सीटी स्कैन या उससे कंपेयर करें तो इसका जो रेडिएशन एक्सपोजर काफ़ी कम होता है, इसलिए ये सेफर इन्वेस्टिगेशन टूल है। अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसमें ये एक एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे ट्यूब होता है जिसमें से कि रेडिएशन निकलता है, ये रेज निकलती है लाइट रेज की तरह। एक एक्सरे फिल्म होती है, ये एक फिल्म होती है, और ये एक्सरे ट्यूब होती है। जो रेडिएशन निकलता है तो वो चारों तरफ फैलता है, इस डायरेक्शन में जाता है। और जो बॉडी का हिस्सा जो रेडिएशन के आगे आता है वहां पे टकराता है। जैसे मोस्ट कॉमन व्यू होता है पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट खड़ा हुआ है, और इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो चेस्ट एक्सरे फिल्म की तरफ है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो रेडिएशन की तरफ है। तो जब रेडिएशन निकलती है तो ये पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ ट्रेवल करती हैं। और एक्सरे ट्यूब और पेशेंट में यूजली जो डिस्टेंस होता है लगभग ये 6 मीटर होता है। क्योंकि अगर 6 मीटर से ज़्यादा होगा तो इमेज छोटी आएगी, अगर 6 मीटर से कम होगा तो इमेज फॉल्सली बड़ी आएगी और थोड़ी सी ब्लड आएगी। तो इमेज अच्छी आए इसलिए इसका जो डिस्टेंस होता है वो 6 मीटर हम लोग रखते हैं। अब इसके कई सारे व्यूज होते हैं कि हमें कैसे एक्सरे लेना है, क्या देखना है, तो क्या एक्सरे लेना है। पल्मोनोलॉजी में जो बेस्ट एक्सरे होता है वो पीएवी होता है। इसका मतलब जो रेज होती हैं वो पोस्टीरियर से एंटीरियर ट्रेवल करती हैं। जो पेशेंट खड़ा होता है उसका एंटीरियर पार्ट में ये फिल्म लगी होती है, और जो रेज होती हैं वो बैक साइड से आती हैं और पोस्टीरियर से एंटीरियर ट्रेवल करती हैं, इसलिए इसका नाम पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू होता है। मतलब रेज फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। जब जिस डायरेक्शन में रेज चलती हैं उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्मेशन होती है। जैसे कि इसमें ये पीए व्यू है, जो रेज पहले कहाँ टकराएंगी, पहले पोस्टीरियर पार्ट पर टकराएंगी, पोस्टीरियर पार्ट। तो चेस्ट एक्सरे में जो सबसे पहले दिखेगा वो पोस्टीरियर पार्ट होता है, और जो सबसे बाद में दिखेगा वो एंटीरियर पार्ट होता है। इसलिए इसको हम लोग पीए व्यू देखते हैं। तो अगर ये चेस्ट एक्सरे देखें, जो सबसे आगे दिख रहा है वो पोस्टीरियर पार्ट है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें ये वर्टिब्रल कॉलम पहले दिखते हैं, और जो पोस्टीरियर में होता है वो बाद में दिखता है। जो एंटीरियर होता है वो बाद में दिखता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वाइटल्स ऑर्गन, जैसे कि हार्ट है, आउटा है, ये एंटीरियर स्ट्रक्चर है। तो अगर पीए व्यू ले रहे हैं तो जो हार्ट होता है वो पीछे की तरफ दिखाई देगा। जैसे ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ये पीछे की तरफ दिखाई देता है। और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये एंटीरियर की तरफ दिखाई देता है। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन या पल्मोनरी मेडिसिन में
पीए व्यू मोस्ट कॉमनली एडवाइस चेस्ट एक्सरे व्यू होता है। क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जो एक रीजन होता है वो ये होता है कि जब पेशेंट खड़ा होता है चेस्ट एक्सरे के लिए, तो वो इस तरह से खड़ा होता है, तो जो हमारा स्केपुला होता है ये बाहर की तरफ आ जाता है। अगर बाहर की तरफ आ जाएगा तो जो लंग्स फील्ड है, ये लंग्स फील्ड है, इसमें स्केपुला की शेडो नहीं आएगी। इसलिए जो पेनकाइमा में देखना है वही दिखेगा, आलतू फालतू की शेडो नहीं दिखेंगी। दूसरा है इसका कि हार्ट रिड्यूस मैग्निफिकेशन। जब लोग एपी व्यू लेते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेते हैं, तो हार्ट एंटीरियर में आता है, इसलिए वो फॉल्सली बड़ा ही दिखाई देता है। लेकिन जब पीए व्यू लेते हैं तो हार्ट का साइज जो नॉर्मल होता है उतना ही दिखाई देता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि हार्ट का साइज अगर अच्छे से करेक्टली देखना हो तो पीए व्यू एडवाइज्ड है। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि रिड्यूस रेडिएशन डोज टू एंटीरियर स्ट्रक्चर। एंटीरियर में कौन है? हार्ट। तो इसलिए हार्ट पे कम रेडिएशन जाए, इसलिए पीए व्यू ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रेडिएशन हमारा पोस्टीरियर से जा रहा है, तो पोस्टीरियर पार्ट में ज्यादा रेडिएशन इकट्ठा होता है और एंटीरियर में कम इकट्ठा होता है। हार्ट एंटीरियर में है, इसलिए हार्ट और आउटला पे कम रेडिएशन एक्सपोजर पहुंचता है, इसलिए पीए व्यू ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा और ये फोर्थ जो हमारा बेनिफिट है वो है रेस्पिरेशन मोर इफेक्टिव व्हेन स्टैंडिंग। जैसे आगे पता चलेगा कि जब भी एक्सरे लेते हैं कोशिश करते हैं कि डीप इंस्पिरेशन में एक्सरे लें। क्यों? क्योंकि डीप इंस्पिरेशन होगा तो लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, तो हमें ज्यादा पेनकाइमा दिखेगा। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो अच्छे से दिखाई देगा। अगर पेशेंट लाइन डाउन पोजीशन है तो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंस्पिरेटरी फेज लेगा और उसमें होल्ड करेगा। तो अगर पेशेंट का पीए व्यू ले रहे हैं और पेशेंट स्टैंडिंग है तो अच्छे से इंस्पिरेटरी होल्ड करा सकते हैं और एक गुड क्वालिटी एक्सरे ले सकते हैं। तो ये पीए व्यू के हैं। इसका अपोजिट होता है एपी व्यू। मतलब जो रेज जा रही है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर में ट्रेवल करती है। तो ऐसा एक्सरे हम कब लेते हैं? जब पेशेंट इज नॉट एबल टू स्टैंड, पेशेंट जो खड़ा नहीं हो सकता है, या पेशेंट एक्सरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है, अगर बेड साइड एक्सरे करना है तो हम लोग एपीव्यू लेते हैं। जैसे पेशेंट ये लेटा हुआ है, यूजली पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए आईसीयू में पोर्टेबल मशीन से ही एक्सरे लेते हैं। इसलिए प्लेट हम लोग बैक के नीचे रख देते हैं और यहाँ पे एक्सरे रेडिएशन जाता है। तो एंटीरियर पहले जा रहा है, पोस्टीरियर बाद में जा रहा है, इसलिए ये हो गया एपी व्यू। अब जैसे मैंने बताया था कि एंटीरियर से पोस्टीरियर में जा रहा है, जो हार्ट है वो आगे दिखाई देगा और मैग्नीफाइड दिखाई देगा। और पीछे क्या दिखाई देगा? तो पोस्टीरियर के स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक वर्टिबल कॉलम। आप देख सकते हैं वर्टिकल कॉलम इसमें बहुत क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए एपी व्यू इंफीरियर होता है एज कंपेयर टू पीए व्यू। कहाँ पे लिया जाता है? यूजली आईसीयू में। और हार्ट और मीडियास्टल स्ट्रक्चर होते हैं वो फॉल्सली बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो इसे बोलते हैं सीडो कार्डियोमेगेली। अगला जो व्यू होता है वो होता है लेटरल एक्सरे। जैसे कि मैं बताता चाहूंगा आपको कि जो एक्सरे होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है। जैसे होता है 3D। 3D में क्या है कि लंबाई चौड़ाई और विड्थ भी दिखाई दे जाती है, लेकिन चेस्ट एक्सरे प्लेन में 2D स्ट्रक्चर होता है। तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि एंटीरियर में है कि मिडिल में है कि पोस्टीरियर में है, कोई शेडो है। तो अगर आप लेटरल एक्सरे ले लें तो हम बता सकते हैं कि आगे है या पीछे है या बीच में है। तो लेटरल एक्सरे में चाहे लेफ्ट लेटरल हो चाहे राइट लेटरल हो, तो एक लेटरल साइड में एक्सरे प्लेट रखी जाएगी और दूसरी साइड से ये रेडिएशन जाएगा। तो एक लेटरल साइड से रेडिएशन जाएगा, दूसरे प्लेट रखी जाएगी, तो इस तरह से ये व्यू आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पीछे वर्टिबल कॉलम है, इसलिए ये हो गया पोस्टीरियर और ये हो गया एंटीरियर। तो अगर कोई ओपेसिटी मिडिल में है तो ओपेसिटी यहाँ पे होगी। जबकि चेस्ट एक्सरे प्यू प्यू में कैसे दिखाई देगी कि ओपेसिटी है, लेकिन एंटीरियर मिडिल या पोस्टीरियर में ये नहीं पता लग पाएगा। तो लेटरल एक्सरे से बता सकते हैं अगर एंटीरियर में है तो यहाँ पे दिखाई देगी, पोस्टीरियर में है तो यहाँ दिखाई देगी। जैसे मैं बताया था कि जो हार्ट होता है वो एंटीरियर साइड में होता है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा हार्ट है।
और पीछे क्या है, वर्टिबल कॉलम। तो लेटरल एक्सरे का बेनिफिट क्या है, ये लीजन बिहाइंड द हार्ट, क्योंकि हार्ट के पीछे अगर शेडो है तो हमें वो पीए व्यू दिखाई नहीं देगी। नियर मिड एक्सटर्नल एंड नियर डायफ्राम, अगर इधर ओपेसिटी है तो हमें लेटरल एक्सरे कराना पड़ेगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि अगर किसी पेशेंट को थोड़ा सा भी प्लूरल इफ्यूजन है, तो प्लूरल इफ्यूजन कहाँ पे इकट्ठा होता है, सीपी एंगल पे, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। तो अगर कॉस्टोफ्रेनिक एंगल पे अगर हमें फ्लूइड दिखाई दे रहा है, इट मीन्स प्लूरल इफ्यूजन है। अगर लेटरल एक्सरे में ये सीपी एंगल है, जिसे सीपी एंगल, अगर जरा सा भी फ्लूइड है तो लेटरल एक्सरे में सीपी एंगल में हमें फ्लूइड दिखाई दे जाएगा। तो ये लेटरल एक्सरे का एडवांटेज है। तो क्या क्या एडवांटेज हो गए, एक तो ओपेसिटी देखने के लिए कि इंटीरियर में है कि मिडिल में है या पोस्टीरियर में है। दूसरा ये है कि अगर हार्ट के पीछे शेडो है तो लेटरल एक्सरे में आ जाएगी, जैसे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, रेट्रोस्टर्नल है तो यहाँ पे ओपेसिटी आ जाएगी, और डायफ्राम पे है तो यहाँ पे ओपेसिटी आ जाएगी, जो कि पीए व्यू में दिखाई नहीं देगी। अगला है डेक्यूबिटस व्यू। ये पहले काफी कराया जाता था, लेकिन अब सीटी स्कैन के आने से ये व्यू कम कराया जाता है। तो इसमें कैसे करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि लेट जाओ, लेट जाओ ऑन लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल, डिपेंड्स ऑन की पैथोलॉजी कहाँ पर है। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को थोड़ा बहुत प्लूरल इफ्यूजन है तो ग्रेविटी से वो नीचे आ जाएगा। तो जिस साइड में इफ्यूजन है वो साइड नीचे रहनी चाहिए, और जहाँ पे नहीं है वहाँ ऊपर रहना चाहिए। तो एक साइड में ये एक्सरे प्लेट आ गई और दूसरी साइड में ये रेडिएशन, इस तरह से ये रेज जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सरे इस तरह का आता है। अब इस पेशेंट को लेफ्ट साइड माइल्ड इफ्यूजन था, जो कि डेक्यूबिटस पोजीशन कराया तो ये ग्रेविटी से नीचे इकट्ठा हो गया, एंड वी कैन डायग्नोज प्लूरल इफ्यूजन बाय दिस मेथड। तो ये है डेक्यूबिटस व्यू। अगर राइट साइड में फ्यूजन है तो राइट साइड को नीचे कर दीजिए, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड नीचे कर दीजिए। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि बेसिक रेडियोलॉजी। तो जब भी आपके हाथ में एक्सरे आएगा, सबसे पहले क्या चीज चेक करना है कि पेशेंट का नाम क्या है, और पेशेंट का नाम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि एक्सरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्सरे रखे होते हैं, और बाई मिस्टेक किसी और का एक्सरे किसी और के पास चला जाता है, ये कॉमन मिस्टेक है। तो पहले कंफर्म करना है कि जिसका एक्सरे हम लोग रीड करने जा रहे हैं वो उसी का एक्सरे है कि नहीं है। तो सबसे पहले नाम चेक करना है, फिर एज वगैरह चेक करनी है डेफिनेटली, फिर डेट चेक करनी है कि ये एक्सरे कब लिया गया है, क्योंकि पल्मोनरी मेडिसिन में सीरियल एक्सरे का बहुत बड़ा रोल है कि पुराना एक्सरे और नए एक्सरे में क्या डिफरेंस है, इंप्रूवमेंट है या नहीं है। तो डेट देखना है। दूसरा फिर लेफ्ट एंड राइट, राइट साइड यूजली मार्क होता है, राइट साइड ये है, और जो अपोजिट होता है तो लेफ्ट होता है। लेकिन अगर मार्किंग नहीं है तो हम कैसे पहचान सकते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि लेफ्ट साइड में आउटिंग नक्कल होता है, जो हार्ट होता है लेफ्ट साइड में होता है तो आउटिंग नक्कल लेफ्ट साइड में होती है, ये हार्ट शेडो लेफ्ट में होती है। दूसरा क्या है कि फंडस शेडो, फंडस मतलब स्टमक, स्टमक में गैस होती है, एयर होती है जो कि काली काली दिखाई देती है, तो वो लेफ्ट साइड में होती है। तो इस तरह से हम लोग को आइडिया लग जाता है कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। पर यूजली एक्सरे पे मार्किंग रहती है कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। तो ये तीन चीजें हमें देखनी है जब भी हमारे पास में एक्सरे आएगा। अब एक्सरे आने के बाद में उसकी क्वालिटी देखनी है कि एक्सरे क्वालिटी कैसी है। ये हम तीन चीजों से देख सकते हैं, रोटेशन, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फिल्म, और पेनिट्रेशन और एक्सपोजर। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RIP। RIP अच्छा वर्ड नहीं है इसलिए मैंने ई और जोड़ दिया, RIPE, रोटेशन, इंस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन और एक्सपोजर, RIPE। तो एक एक करके देखते हैं। रोटेशन क्या होता है, जब पेशेंट को एक्सरे लेने के लिए खड़ा किया जाता है तो वो ध्यान रखना है कि जो एक्सरे प्लेट होती है पूरी ढंग से अटैच हो दोनों साइड में। पेशेंट को टेढ़ा नहीं खड़ा होना है, कभी कभी पेशेंट क्या है टेढ़ा हो जाता है यूं करके या यूं करके। तो इसमें क्या है कि पेशेंट अगर टेढ़ा हो जाएगा तो पेशेंट का गड़बड़ एक्सरे हो जाएगा, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं,
जो बिल्कुल बीच में होती है वर्टिब्री की, इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? स्पाइनस प्रोसेस। ये बिल्कुल बीच में होती है। और जो क्लेविकल होती है, इसका जो मीडियल एंड होता है, इसको देख लेते हैं। तो स्पाइनस प्रोसेस से और मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल डिस्टेंस दे लेते हैं, दोनों साइड में बराबर है कि नहीं है। से फॉर एग्जांपल इधर ये आ गया, स्पाइनस प्रोसेस आ गया, और इधर क्लेविकल हेड है। अब ये दोनों का डिस्टेंस है, इधर देखिए थोड़ा ज्यादा है, इधर थोड़ा सा कम है, इधर ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस बराबर है, का मतलब रोटेशन नहीं है, एक्स इक्वालिटी ठीक है। अगर कम ज्यादा है, इसका मतलब रोटेशन है। अब रोटेशन से फर्क क्या पड़ता है? अब इस एक्सरे में देखिए, इसमें देखिए ये स्पेनिश प्रोसेस है, ये दिख रहा है ना, ये लाल कलर का, ये स्पेनिश प्रोसेस है। ये मीडियल क्लेविकल है। अब इसमें देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में क्लेविकल है, ये तो स्पेनिश प्रोसेस में मिली हुई है, लेकिन राइट साइड में देखिए कितनी दूर है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में दूर है, इसका मतलब पेशेंट लेफ्ट में दूर चला गया। मतलब पेशेंट, ये मेरा ये लेफ्ट है, तो पेशेंट यूं करके खड़ा हुआ है। एक्स रे फिल्म आगे है, मतलब फिल्म आगे है, पीछे से रेडिएशन आ रहा है, पेशेंट यूं खड़ा है। तो लेफ्ट वाला पीछे चला गया, तो ये हो गया लेफ्ट रोटेशन। इसके जो है डिसएडवांटेज क्या है, कि इसमें सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, मीडियास्टल स्ट्रक्चर, सब गड़बड़ा जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये हार्ट शेड देखो कैसी हो गई है, हार्ट शेड, मीडियास्टम कैसे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन के लिए रोटेशन को देखना बहुत जरूरी है। तो रोटेशन ऑफ एक्सरे फॉल्सली इंडिकेट एबनॉर्मलिटी इन द कार्डियक वेस्कुलर और मीडियास्टल कंट्रोल। तो इस तरह से हम लोग रोटेशन देख लेते हैं। जो बताया था मैंने सेम है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये मीडियल क्लेविकुलर हैंड है। अब देखिए पेशेंट राइट की साइड में थोड़ा सा दूर है, इसका मतलब पेशेंट यूं खड़ा है, ये वाला क्लेविकल मेरा दूर चला गया, तो ये हो गया राइट रोटेशन। ओके। अब दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि ये फिल्म है वो इंस्पिरेटरी है कि एक्सपिरेटरी है। जो अच्छी फिल्म होती है वो इंस्पिरेटरी होनी चाहिए, मतलब पेशेंट को बोलो कि डीप इंस्पायर करे और फिर सांस रोक के रखे, देन यू टेक एक्सरे। तो एक्सरे में लेंगे तो जो पेन कायमा है वो हमें नॉर्मल, मतलब अच्छा अच्छा दिखाई देगा, वाइड दिखाई देगा, अच्छा अच्छा दिखाई देगा। अगर एक्सपीटरी फिल्म है तो लंग पेन कायमा छोटा दिखाई देगा, तो छोटी मोटी ओपेसिटी हम लोग मिस कर देंगे। तो कैसे पहचानते हैं कि ये इंस्पिरेटरी फिल्म है कि एक्सपीटरी फिल्म है? अब एक्सरे में क्या है, हम लोग रेप काउंट करते हैं, जिसमें बताया था कि अगर पीए व्यू है, सबसे पहले दिखेगा वो पोस्टीरियर रिब होती है। तो ये वाली पोस्टीरियर रिब है। तो हम लोग काउंट करते हैं एंटीरियर रिब। एंटीरियर पीछे की साइड में होती है, जब पीए व्यू देते हैं पीछे की साइड में होती है। तो देखिए ये एक रिब, ये सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब। तो अगर किसी में फाइव रिब से कम काउंट हो रही है, इसका मतलब वो एक्सप्रेटरी फिल्म है। जैसे ये वाली जो फिल्म है ये एक्सप्रेटरी फिल्म है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे एक, दो, तीन और फोर हल्की हल्की दिखाई दे रही है, तो ये एक्सप्रेटरी फिल्म है। तो हमें कोशिश करनी है कि इंस्पिरेटरी फिल्म ही करानी है। केवल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि एक्सपिरेटरी फिल्म कराते हैं, वो है नीमोथोरेक्स। क्योंकि नीमोथोरेक्स में हम चाहते हैं कि लंग्स हमारे छोटे दिखे, ताकि प्लूरल कैविटी बड़ी दिखाई दे सके। तो इसमें एक्सपिरेटरी फिल्म यूजफुल होती है। अदरवाइज इन ऑल पर्पस इंस्पिरेटरी फिल्म ही करानी चाहिए। फिर एक होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है कि रेडिएशन आप कितना दे रहे हैं। क्योंकि अगर रेडिएशन ज्यादा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक ज्यादा हो जाएगा, जो टिश्यू में ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर रेडिएशन कम दे रहे हैं तो एडिक्वेटली काला नहीं होगा, वो वाइट रह जाएगा। तो एडिक्वेट पेनिट्रेशन एसेंशियल फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम लोग कैसे देखते हैं कि एक्सपोजर जो रेडिएशन देना है वो ठीक है कि नहीं है? हम लोग पीछे की वर्टिब्री काउंट करते हैं। जैसे देखिए, एक, दो, तीन, चार। अगर चार तक, T4 तक अगर वर्टिब्री विजिबल हैं, इसका मतलब एक्सपोजर एडिक्वेट है। अगर नहीं है तो नहीं है।
इससे फर्क क्या पड़ेगा? जैसे ये फिल्म है, ये अंडर पेनिट्रेटेड, मतलब एक्सपोजर कम है, रेडिएशन इसमें कम दिया है। इसमें क्या है देखिए, अब इसमें जो पीछे वर्टिकल कॉलम था T4 तक नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अंडर पेनिट्रेटेड है। लेफ्ट हिम डायफ्राम मे नॉट बी विजिबल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड है। पल्मोनरी मार्किंग में अपीयर मोर प्रोमिनेंट, बी इंटरप्रेटेड एज आइल्ड, क्योंकि ये अंडर पेनिट्रेशन है तो जो काला होना चाहिए वो एडिक्वेटली ब्लैक हुआ नहीं, तो हमें लगेगा फॉल्सली रेटिकुलेशन है, मतलब फॉल्स वाइट शेडो आ रही है, तो इसलिए अंडर पेनिट्रेट नहीं होनी चाहिए। इसका उल्टा ओवर पेनिट्रेशन, ओवर एक्सपोज फिल्म, देखिए सारा काला हो गया इसमें, इसमें ज्यादा हमने दे दिया। तो अब देख रहे हैं कि इसमें हम लोग पूरा वर्टिकल कॉलम हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये ओवर एक्सपोजर है। ओके, लंग मार्किंग में भी एब्सेंट और डिक्रीज, तो हमें क्या ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। अगर हमारी लंग पेनकाइमा में ओपेसिटी है तो विच में नॉट बी विजिबल, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपोज है। तो इट मिस इंटरप्रिटेटेड एज एम्फाइसीमा और नीमोथोरेक्स, ऐसा लग रहा है सब काला काला हो गया, तो एम्फाइसीमा या नीमोथोरेक्स। ओके, तो हम लोग क्या है, अगर छोटा मोटा कोई नोड्यूल है तो हम लोग मिस कर सकते हैं अगर हमारी फिल्म ओवर एक्सपोज है। अब एक होता है रेडियोल्यूसेंट वर्सेस रेडियोपेक। नॉर्मल एक्सरे, अब हमने देख लिया कि जो एक्सरे है वो ठीक है, नेम एज सेक्स डेट राइट और लेफ्ट चेक कर लिया, उसके बाद में RIP रोटेशन चेक कर लिया, इंस्पेटी एक्सपेटी चेक कर लिया, और एक्सपोजर चेक कर लिया या पेंट्रेशन चेक कर लिया। उसके बाद में नॉर्मल एक्सरे में कौन सी चीज कैसे दिखाई पड़ती है, जो हल्की चीज होती है, से फॉर एग्जांपल एयर, वो ब्लैक दिखाई देती है, क्योंकि सारी एक्सरे रेज सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बॉडी टिश्यूज एयर और एयर फील्ड स्ट्रक्चर पेनिट्रेटेड बाय एक्सरे प्रोड्यूस डार्क और ब्लैक एरिया, दैट इज रेडियलूस, मतलब रेडिएशन अच्छा चला जाता है इसलिए ये काली दिखाई देती है। और जिसमें एक्सरे पेनिट्रेट नहीं करता है, जो हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, वो रेडियो ओपेक दिखती हैं, दैट अपीयर लाइट और वाइट। जैसे ये बोन है, देख रहे हैं आप, सफेद दिखाई दे रही है, बोन सफेद है, सफेद है। ये लिक्विड है, हार्ट में, हार्ट में क्या होता है, ब्लड होता है, लिक्विड होता है, वाइट है। एयर कैसी है, ब्लैक दिखाई देती है। तो रेडियो लूसेंट वर्सेस रेडियो ओपेक, जो बेसिक डेंसिटीज होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, जैसे गैस है वो ब्लैक ब्लैक दिखाई देती है, रेडियो लूसेंट और ब्लैक। जो उसके बाद आता है फैट, फैट क्या है, ग्रेइश दिखाई देता है, ग्रेइश, ये फैट है ये वाला। ओके, ये वाला फैट है। देन वाटर, वाटर कैसे दिखाई देगा, रेडियो ओपेक, वाइट वाइट दिखाई देगा, ये वाटर है। ओके, वाइट एंड स्लाइटली रेडियो ओपेसिटी, दैट इज हार्ट ब्लड वेसल्स मसल डायफ्राम। सबसे जो हार्ड दिखता है वो होता है बोन, बोन कैसे दिखेंगी, वाइट और टोटली रेडियो ओपेक। जैसे ये बोन है, देखिए ये बोन है। ओके, ये बोन है, ये दिखाई देंगे हमें रेडियो ओपेक वाइट। और अगर किसी को कॉन्ट्रास्ट दिया है, जैसे आपने देखा होगा बेरियम सेलो देते हैं, उसमें ज्यादा वाइट दिखता है, और सबसे वाइट दिखता है मेटल। जैसे देखिए इसमें ये है, देखिए पेस मेकर है, सबसे ज्यादा वाइट पेस मेकर दिखता है, या ये वायर जा रहा है, देख रहे हैं वायर सबसे वाइट है। तो जो भी मेटल होगा वो वाइट दिखाई देगा। तो ये हमारा एक रेंज हो गई, सबसे काला एयर दिखाई देगा, उसके बाद में फैट, फिर उसके बाद थोड़ी सफेद सॉफ्ट टिश्यूज, फिर कैल्शियम, बोन, फिर कॉन्ट्रास्ट जैसे कि बेरियम सेलो और बेरियम मील वगैरह, और सबसे जो वाइटेस्ट दिखाई देगा वो दिखाई देगा मेटल। अब जैसे इस एक्सरे में, इसमें मैंने बताया ये मेटल हो गया, ये वायर मेटल हो गया, ये लिक्विड हो गया। ओके, ये गैस हो गया, देखिए दिखा रहा है काला काला, सिर्फ फंडस शेडो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल एक्सरे कैसे पढ़ा जाता है, और नॉर्मल एक्सरे में क्या क्या चीज़ कहाँ दिखाई देती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम एक
दूसरे नॉर्मल एक्सरे के साथ। थैंक यू वेरी मच।